Good morning. Today is 15th December 2016. Now I am describing the applied geomorphology. Okay, it is presented by Subir Kumar Dakua. Okay, I am, and now I start the applied geomorphology. What is applied geomorphology and how to its importance for geomorphology. Okay, let's start now. Okay, applied geomorphology. Applied geomorphology is the application of geomorphology or to the solution of miscellaneous problems. Okay, जो सोल्यूशन करते हैं, जो इसका एप्लीकेशन क्या है, जो सोल्यूशन मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, स्पेशली टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, टू द डेवलपमेंट ऑफ क्या रिसोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए, एंड डिमिनिशन ऑफ हैजर्ड्स. ओके, टू प्लानिंग, कंजर्वेशन एंड स्पेसिफिक इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इशूज. ओके, हम कंजर्व करेंगे स्पेसिफिक इंजीनियरिंग प्लान में और एनवायरमेंटल इशूज को प्लानिंग करेंगे, क्या कंजर्व करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के और एनवायरमेंटल इशू स्पेसिफिक इशू को. ओके, Bransden in 2002 he also giving it. Okay, and it incorporates what is sometimes called engineering geomorphology. Okay, it is called sometimes it's engineering geomorphology. Okay, it is called Coates 1971. Okay, in the last 3 decades applied geomorphology has become a much more central and accepted part of the discipline. Okay, and a variety of text have now appeared that review is its nature. Okay, so it is in the last 3 decades, if we seen, so applied geomorphology has become the much more central. It is much more central. ये बहुत अच्छी हुआ है and accepted part हम accept कर लिया है. Okay, and the of the discipline and a variety of text. Okay, इसका different variety of text है to have now appeared that review its nature, जो रिव्यू नेचर करते हैं, रेंजर्स को रिव्यू करते हैं, दैट इज द हेलिस 1977, कॉक ऑन डॉन कैम्प. ओके, 1974, एंड थॉर्न एट ऑल. ओके, 1997. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द रीजंस फॉर व्हाट जोन्स. ओके, 1980s issue 49. ओके, कॉल्स दिस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, कौन कहा जोन्स कहा सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड वेरियस. ओके, he cites 3 main resources. उन्होंने 3 main resources के बारे में कहा है, क्या है ना, एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिसीजन मेकर्स एज टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. ओके, हम लोग को अवेयरनेस होना पड़ेगा. ओके, इंक्रीजिंग अवेयरनेस टू द एनवायरमेंटल डिसीजन के लिए एंड कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी मेकर्स टू एज टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ जियोग्राफिकल हैजर्ड्स. ओके, दैट इज लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स के बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए. ओके, सेकंड क्या है? डिमांड फॉर इंजीनियर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. डिमांड क्या है ना, इंजीनियर्स को मोर इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा ऑन ग्राउंड कंडीशन क्या है उसके बारे में. ओके, एंड कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, एंड कंस्ट्रक्शन जो पर्पस है उसके बारे में, एंड फॉर इंजीनियरिंग जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप्स, एंड इंजीनियरिंग जियोमॉर्फोलॉजिकल जो मैप्स है उसके बारे में उन्हें पता लगना चाहिए. ओके, थर्ड क्या है? ए डिक्रीजिंग लेवल ऑफ इंसुलरिटी among geomorphologists and their feeling that they need to justify their existence in a society. A decreasing level of insularity among geomorphologists and their feelings that need to justify their existence of in a society. जो सोसाइटी में कैसे वो सोसाइटी के साथ कैसे चलेंगे, वो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने वो इसको इस लेवल को देखते हैं. ओके, that increasingly measured volume in terms of practical achievement के साथ वो समझते हैं. Other reasons have been to the change of emphasis in geomorphology towards the study of contemporary process. Okay, other जो change है जो geomorphology के लिए तो क्या है ना, study of contemporary process के बारे में. Okay, हम contemporary process के बारे में अगर study करें तो बहुत अच्छा होगा. And changes at the earth surface, and जो change करते हैं earth surface को. The second has been the development of more precise techniques. Okay, the second क्या है? Second हम क्या करते हैं ना, डेवलपमेंट करते हैं ऑफ मोस्ट प्रिसाइज टेक्निक्स ऑफ मैपिंग के लिए.
तो मैपिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं। ओके, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, हम मॉनिटर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ए थर्ड हैज बीन ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द फाइनाइट लिमिट्स टू सम रिसोर्सेज। हम अगर सम ग्रोइंग अवेयरनेस, हम अगर अवेयरनेस क्या करेंगे अगर, एंड उसके बाद क्या फाइनाइट जो लिमिट्स है टू सम रिसोर्सेज के लिए लिमिट्स कर देंगे तो, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीमिंगली ग्रोइंग नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। सो जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस वो बढ़ती जाएगा एंड कैटास्ट्रोफ्स। ओके, क्योंकि अगर हमने अगर अवेयरनेस को अगर बढ़ाया, इसका लिमिट में बढ़ाया तो इट इज़ रिसोर्स का जो फंड रिसोर्स है वो कम होते जाएगा और इन्वायरमेंटल क्राइसिस वो देखा एंड कैटास्ट्रोफी वो देख पाएंगे हम। ओके, सो इट इज़ ये बहुत अच्छी बात नहीं होगा। ओके, ग्रोइंग अर्बन सेंटर्स फेस मेनी सीरियस जियोमॉर्फिकल हैजर्ड्स। ओके, जो हैजर्ड्स हो रहा है अर्बन सेंटर में। ए फोर्थ स्टिमुलस हैज बीन द डेवलपमेंट इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द नीड फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, जो डेवलपमेंट जो ए फोर्थ स्टिमुलस क्या है, जो हैज बीन डेवलप्ड इन वेरियस कंट्रीज में जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हम मेजरमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए मेजर न्यू stimulus to applied geomorphological research has been a concern with global environmental change। ओके, जो ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज के लिए हम कंसर्न कर रहे हैं और इसको हम जागरूक छड़ा रहा है, जागरूक फैल रहा है। ओके, एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या ना, ग्लोबल वार्मिंग वो हो रहा है, फैल रहा है। ओके, okay, and matters such as the stability of the Antarctic ice sheets। okay, matters such as stability of the Antarctic ice sheets, जो stability हो रहा है, the susceptibility to permafrost to intermocerest developed। okay, so thermocrust developed। okay, the permafrost to thermocrust developed। okay, okay, the sensitivity of coastal wetlands to sea level rise कर रहा है, and the possible reaction and of sand seas। okay, and are some of the major issues। okay, possible reactivation of some of sand seas जो है वो are some major issues हो रहा है, समझ रहे हैं। that have been investigated and for which land management solution, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और लैंड मैनेजमेंट के जो सॉल्यूशन है वो देखा जा रहा है। मे बी रिक्वायर्ड at a more local scale human activities and modifying at the local scale क्या करना है, human activity जो modifying the rate of the extent of particular geomorphological process, जो extend कर रहा है particular geomorphological process को, including soil erosion के लिए and salt weathering and river channel के लिए from geomorphologists have a variety of applicable skills। okay, geomorphology have a variety geomorphology जो है वो उनका बहुत ही applicable skill है and which they may not individually be unique, जो और उन्होंने जो individually उन्होंने unique नहीं है as a package और distinctive, उन्होंने उनका पैकेज क्या है, distinctive है। okay, next is an eye for country and the ability to interpret landscape and identify landforms। an eye for country, हम अगर country की तरफ देखा जाए तो ability of to interpret हम क्या करते हैं ना, landscape and identify the landform, हम identify करते हैं landform को, and the ability of to interpret and produce maps, हम ability क्या ना interpret करते हैं, map को produce करते हैं। okay, and these uniquely effective means of imparting special information are central to applied geomorphology। हम उसको बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिवली हम देखते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं, तो वो धीरे धीरे वो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत काम करेंगे। ओके, बेस्ड ऑन फील्ड geomorphological mapping। okay, geomorphological mapping based on field survey, हम field survey करते हैं and the use of topographic base and use of हम topographical base के topographical base map को हम base map बनाते हैं and remote sensing जो techniques है उसके अंदर बनाते हैं, have for long been used by applied geomorphologists and applied by geomorphologists जो है long applied जो geomorphologists उन्होंने बनाते हैं। cartographic skill जो है have been revolutionized, वो बहुत अच्छी हुआ है in recent years through the use of new technology, हम यूज करते हैं including differential GPS, GIS and digitization and all etc। okay,
और यूज करते हैं हम मैप पर स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर लैंड यूज प्लानिंग एंड जोनिंग। जो मैप है जो इम्पोर्टेंट है क्या किसके लिए ना, प्लानिंग एंड जोनिंग के लिए। 3 कॉम्पिटेंस इन द यूज ऑफ टेक्निक्स टू मेजर द ऑपरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोसेस। 3 कॉम्पिटेंस क्या है इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निक्स, हम उसके बाद चले स्लाइड में दिखाएंगे 3 कॉम्पिटिशन ऑफ द यूज ऑफ टेक्निक्स हम क्या यूज करते हैं, मेजर्स करते हैं जियोमेट्रिकल प्रोसेस के। ओके, for appreciation of the relationship between environmental phenomena, this enables applied geomorphologists to see the site in its broader context, and to appreciate that change in one place will have ramification elsewhere। बॉर्डर कंटेक्स्ट में हम अगर देखा जाए तो लैंड जो है जो चेंज होता है चेंज इन वन प्लेस टू अनदर, ओके, चेंज होता है। एंड जस्ट एन इंजीनियरिंग स्कीम टू दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरोशन कंट्रोल। हम इरोशन कंट्रोल कैसे किया जाए इन कोस्ट लाइन में, एंड कैन हैव ए रेंज ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन स्लोप स्टेबिलिटी। स्लोप को स्टेबिलिटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं, एंड उसका रेंज कितना हुआ, एंड डाउन ड्रिफ्ट बीच नरिशमेंट। 5 recognition of the importance of spatial scale। Okay, important spatial scale geomorphologists appreciate for example that rates of sediment yield vary according to the areas studied, and that small erosion plots may give effects different orders of the magnitude of the rates of the whole catchment studies of the large basin। जो स्मॉल इरोशन हो रहा है वो धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, और इरोशन जो प्लॉट होता है गिवन डिफरेंट ऑर्डर्स में वो मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड जो रेट है वो कैचमेंट एरिया में लार्ज बेसिन में वो हम देखते हैं। स्टडीज के बारे में हम पढ़ते भी हैं देखते हैं। 7 recognition that the landscape is subject to change at all temporal scales। okay, जो लैंडस्केप के चेंज होता है टेम्पोरल स्केल में चेंज होता है, एंड दैट नॉट ओनली द प्रेजेंट ऑलवेज, वो प्रेजेंट ऑलवेज में नहीं है ऑलवेज, एंड चेंजिंग इट इज ऑल्सो। ओके, चेंज होता है, एंड दैट द प्रेजेंट इज ए पोर गाइड टू आइदर पास्ट। ओके, प्रेजेंट जो है पोर गाइड टू आइदर पास्ट। ओके, पास्ट से ज़्यादा पोर है। ओके, और फ्यूचर कंडीशन में भी पोर होगा। एग्जाम्पल ऑफ सच स्किल इज द रिकॉग्निशन ऑफ द नीड टू रिकंस्ट्रक्ट लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स। हम अगर लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स भी अगर डेट में कलेक्ट कर लिया, फॉर रिकॉर्ड्स फॉर रिवर्स यूजिंग ए रेंज ऑफ डेटिंग अगर कलेक्ट किया, एंड सेडिमेंटल टेक्निक्स किया है उसको अगर कलेक्ट किया तो बहुत अच्छे होगा। ओके, a recognition of the importance of human activities and human attitudes। okay, importance recognition क्या है ना, importance of human activities का importance क्या है, and attitudes क्या है। in natural science and social science mix is a unique attribute that will be a particular importance in the field of environmental management। okay, क्या क्या importance है क्या in natural science and social science। okay, mix it। next क्या है, next है sorry, the roles of the applied geomorphologist। the various roles of the applied geomorphologist are shown in table number 1। very basic but very important role is to map geomorphological phenomena as a basis for landforms, especially depositional ones, may be important source of useful materials for construction, while maps and slope categories may be help in the planning of land use, and maps of hazardous ground may facilitate the optimal location of engineering structures। okay, जब द रोल्स ऑफ जियोमेट्री एप्लाइड जियोमेट्री क्या है ना, उन्होंने वो किया ना वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट के रोल क्या करते हैं ना कि मैप में जियोमेट्रिकल जो फिनोमेना है, लाइक हमने अगर मैप के अंदर लैंडफॉर्म्स देखा और डिपोजिशन जहाँ पर डिपोजिट करते हैं। ओके, मे बी इंपॉर्टेंट सोर्स यूजफुल मटेरियल्स। ओके, फॉर कंस्ट्रक्शन लैंड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो बहुत अच्छी सोर्स होगा। ओके, वेल मैप्स आर ऑफ स्लोप कैटेगरीज। मैप्स के अंदर जो स्लोप्स है 200 मीटर 300 मीटर स्लोप कैटेगरीज में भी हेल्प टू प्लानिंग। हम कैसे प्लानिंग करेंगे लैंग्वेज का, एंड मैप्स को हैजार्डस मैप क्या होगा एंड उसको कैसे हम मैनेज करेंगे वो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं। ओके, लोकेशन देखते हैं। उसके बाद क्या है,
यूज लैंड फ्रॉम एट द बेसिस ऑफ मैपिंग पर मैपिंग हम यूज करते हैं लैंड फ्रॉम के ऑन द बेसिस फॉर मैपिंग और अदर एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच रिलेटेड टू देयर to the position of different landforms. Okay, this is important because landforms are relatively easily recognized of air photographs and other types of remote sensing imagery. क्या है ना, यहाँ पर जो मैपिंग करते हैं हम इन्वायरमेंट के एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्या क्या कहाँ पर लैंडफॉर्म्स कहाँ पर लैंडफॉर्म्स की क्या है. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज लैंडफॉर्म्स आर रिलेटिवली रिकॉग्नाइज फॉर एयर फोटोग्राफ्स. हम एयर फोटोग्राफ में ग्राफ्स में भी हम लैंडफॉर्म्स के बारे में देखते हैं वो क्या कितना है वहाँ पर क्या कितना ढाल है. ओके, एंड अदर टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेजरी हम रिमोट सेंसिंग इमेजरी में हम देखते हैं. एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यूज ऑफ लैंडफॉर्म एज सराउंड surrogates फॉर अदर फिनोमिना इन द इज द यूज ऑफ लैंडफॉर्म मैपिंग टू प्रोवाइड. क्या करते हैं ना, लैंडफॉर्म मैपिंग करते हैं टू प्रोवाइड क्या ना द बेसिस ऑफ ऑन द सॉइल मैप करने के लिए टू थ्रू द यूज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉइल टोपोग्राफी सीक्वेंस सॉइल टोपोग्राफी के कॉन्सेप्ट के लिए भी हम यूज करते हैं. ठीक है, रिकॉग्नाइज द मेजर हम रिकॉग्नाइज क्या करते हैं ना द मेजर द स्पीड एट व्हिच जियोग्राफिकल के चेंज कौन जियोग्राफिकल जो चेंज हो रहा है टेकिंग प्लेस कहाँ पर हो रहा है. सच चेंजेस में भी हेजर्ड्स टू ह्यूमन के लिए कैसे हेजर्ड्स करता है लाइक कोस्टल रिट्रीट मूवमेंट ऑफ द रिवर ब्लफ्स search of glacier by using sequential maps of remote sensing images. हम यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग सीक्वेंसिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेज को यूज करते हैं. आर्काइवल इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन और बाई मॉनिटरिंग प्रोसेस करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं विद एप्रिशिएट इंस्ट्रूमेंट हम एप्रिशिएट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज करते हैं. एरियाज ऑफ एट पोटेंशियल रिस्क जहाँ पर पोटेंशियल रिस्क है कैन बी आइडेंटिफाइड करते हैं हम एंड प्रेडिक्शन कैन बी मेड एज द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज कहाँ कौन सी साइड में चेंज हो रहा है. नेक्स्ट क्या है द टेबल 1 द रोल्स और ऑफ द अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट. क्या है रोल क्या है मैपिंग ऑफ लैंड फ्रॉम रिसोर्स एंड हैजर्ड्स. सेकंड क्या है यूज ऑफ मैप्स ऑफ लैंड फ्रॉम एज सरोगेट्स फॉर अदर फिनोमेना लाइक सॉइल. ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंज ओके बाय डायरेक्ट मॉनिटरिंग. ओके, use of sequence maps, archives, etc. Establishing causes of change, 5 assessment or management of options, 6 post construction assessment or engineering schemes, 7 क्या है post event evaluations. Okay, 8 क्या है prediction of future events and change. Table 2 examples of geomorphological hazard. Examples of geomorphological hazards arid zone coastal. Okay, examples of geomorphological hazards क्या है and arid zone coastal में. Okay, जो हो रहा है. Okay, dune encroachment sea level change हो रहा है. Okay, arid zone में. Okay, तो geomorphological hazards वो है sea level change हो रहा है, soil deflation, so dune blow outs हो रहा है, एरो फॉर्मेशन क्लिफ रिट्रेट हो रहा है, डस्ट स्टॉर्म्स, सॉल्ट मार्च जो है सिल्टेशन हो रहा है, फैन एंट्रेंचमेंट कोस्टल प्रोग्रेशन फ्लैश फ्लड्स स्प्लिट ग्रोथ ऑफ द ब्लीचिंग salt weathering and ground subsidence, tundra area general thermocast mass movement formation, karstic collapse from forced leaves, reverse floods and the floods shifting river courses, and ice lake sedimentation, glacier surges, soil erosion and glacier dams, river bank erosion and avalanches, neotectonic activities. Okay, Jukalahu. Having decided on the speed, location and causes of change, appropriate management solution need to be adopted. Having decided on the need, on the speed, location change and appropriate management solution क्या है वो हम देखते हैं. और although the management solution to a particular geometrical problem may involve, जो हम geometrical problem का जो management करेंगे हम problem का geometrical problem may involve the building of an engineering structure में हम बिल्डिंग बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में हम कोई भी काम करते हैं तो ये बहुत अच्छी होगा. दैट इज द सैंड फेंस ए सी वॉल ए चेक डैम इज सेल्ट बेल्ट हम अगर इंजीनियरिंग तरफ से अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा. दिस स्ट्रक्चर में देम सेल्व्स क्रिएट प्रॉब्लम, यही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ओके, डैम, ओके, डिफरेंट चेक डैम्स सी वॉल
एंड देयर रिलेटिव इफेक्टिवनेस जो नीड टू बी असेस्ड करना पड़ेगा। ओके, जो द अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट में मेक सर्टेन रिकमेंडेशन है, उसका रिकमेंडेशन क्या है, एज टू द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिल्डिंग्स। ओके, जो उसका बिल्डिंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। और फॉर एग्जाम्पल ग्रोइनी टू रिड्यूस कोस्टल इरोशन, ग्राइनी टू रिड्यूस क्या करते हैं ना, कोस्टल इरोशन कम करते हैं। एग्जाम्पल्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैविंग unforeseen environmental consequences sometimes to the extent that the original problems is highlighted and intensified rather than reduced। okay, हम इंटेंसिफाइड करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके, ऑल आर टू कॉमन स्पेशली इन कोस्टल सिचुएशन। ओके, वैलिस एंड स्पेंसर उन्होंने एक 1995 में मैनेजमेंट इशू इन्वॉल्व ए कंसिडर ऑफ द इकोलॉजिकल इशू। अगर इकोलॉजिकल इशू अगर सही है तो बहुत अच्छा होगा। अगर सच व्हेन वन डिसीजंस ऑन द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए रिवर चैनलाइजेशन, when one decides the most appropriate form for a river channelization scheme and are likely to become increasingly important as decisions have to be made about how to manage the landscape in the fact of global climate change। ओके, हम अगर कैसे मैनेज करेंगे लैंडस्केप चेंज को एंड कैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। मोर एंड मोर अल्टरनेटिव्स आर बीइंग साउट टू इकोलॉजिकली इंजर्ड हार्ड इंजीनियरिंग सोल्यूशन। हार्ड इंजीनियरिंग सोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल इंजरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, लास्ट है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड द यूज ऑफ एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस। हम अगर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करेंगे और एनवायरमेंटल सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया जाए तो इन द फील्ड ऑफ असेसमेंट एंड द सक्सेस ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए सक्सेस करना है तो सक्सेस करना पड़ेगा। ओके, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए एंड ऑडिट द परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड एट द बेसिस ऑफ द फॉर्मेलिटी, ऑडिट करना पड़ेगा। ओके, 7 क्या है, अंडरटेक आफ्टर द इवेंट आफ्टर द इवेंट सर्वे इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट ऑन record to magnitude and consequences of extreme events as a basis for improving engineering designs। इन्हें डिजाइन बनाना पड़ेगा, लैंड जोनिंग बनाना पड़ेगा, पॉलिसीज। फॉर इंस्टेंस एस्टेब्लिशिंग द हेलोसिनी फ्लड हिस्टोरिक्स of rivers by surveying and dating slack water deposits give it the important tool for predicting possible future food। okay, जो एस्टेब्लिशिंग किया हॉलिस्टिक फूड हिस्टोरिक्स जो रिवर्स के सर्वे किया गया था और डेटिंग जो हमने लिया था उसके ऊपर वाटर डिपोजिट्स गिव द इंपॉर्टेंट वाटर डिपोजिट हुआ था एंड प्रेडिक्ट पॉसिबल फ्यूचर फ्लड हो सकता है स्पेशली द इन अनगेटेड अनगेटेड गेज्ड कैचमेंट के अंदर। दिस ब्रिंग अस टू द फाइनल रोल ऑफ द एप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। हमको जो नॉलेज देता है वो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, तो व्हिच टू लुक फॉरवर्ड टू एंड टू प्रेडिक्ट। ओके, when is a particular glacier likely to surge, how long will it take for an irrigation canal, हम कैसे irrigation canal को बनाते हैं, blocked by watering बरखान। ओके, बरखान के ब्लॉक कर देते हैं। which when it is slope likely to fail, how quickly will this reservoir be rendered useless through sedimentation, will the surface of the delta be built up by fluvial sediment inputs more quickly than the sea level rise। okay, these are examples of where geomorphologists can help to answer questions about the future। okay, so this example geomorphologist क्या वो आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का फ्यूचर में। देयर आंसर कैन बी बेस्ड ऑन स्टडीज द पास्ट डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, प्रोसेस और द डेवलपिंग देयर मॉडलिंग कैपेबिलिटी। ओके, तो उनने उसका ऊपर ध्यान वो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ही वो बता सकते हैं कि वो फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से ये पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होगा। ओके, सो थैंक यू टू ऑल एंड थैंक यू।